हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और जहाँ से हमने अपना ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर दिया है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो हमने जो है कपड़े फ़ोल्ड किए थे, वहीं से ब्लॉग भी अपना ख़त्म कर दिया था। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद में हमने करी थी लिपाई, तो वहीं से आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसी वजह से 2 भागों में हमने कर दिया था। तो कल आधा कल शेयर किया था और आधा आज कर रहे हैं। तो कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं क्योंकि ढेर सारे कपड़े थे। तो हमने कहा चलो पहले कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, उसके बाद में लिपाई करेंगे। तो साफ़ सफाई हमारी अच्छे से, तो लिपाई हमारी रह गई थी नीचे नीचे, वही कर रहे हैं। और अभी डिब्बे डिब्बियाँ हमारे सूख रहे हैं, तो उनको भी अभी रखना है, सामान भी भरना है क्योंकि सारा सामान हमने खाली करके तभी डिब्बे डिब्बियाँ भी धोए थे। तो लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा अंधेरा रहता है हमारे कमरे में, क्योंकि एक ही बल्ब लगा हुआ है, तो वो भी किनारे साइड पर है। तो इसी वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता रहता है। लाइट है फिर भी जो है थोड़ा कम दिख रहा है। ज़्यादा साफ यहाँ का ब्लॉग नहीं आता है, तो इसीलिए बहुत ही कम यहाँ का ब्लॉग बनाते हैं हम। तो अभी जो है हमारी लिपाई हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। और उसके बाद में जो है डिब्बे डिब्बियाँ अपने रखेंगे। अलमारी भी अभी साफ, झाड़ू लगा दी है, पोछा मारना था। सभी सभी जो है सामानों पर जो है धूल बहुत ज़्यादा बैठ गई है। तो फ्रिज, कूलर और बेड, अलमारी, सारा सामान जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। तो हम सोच रहे हैं लिपाई कर लें, उसके बाद में गीले कपड़े से सभी में पोंछा मार देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्थर आने की कोशिश कर रहे थे। एक बार ये आए और गोबर की बाल्टी में इन्होंने पैर भी डाल दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे अंदर आने के लिए, अभी दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं। तो हमारे आर्थर जो है बहुत ज़्यादा शैतानी हो गए हैं। और आज पूरा दिन 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला था कि हम बैठ जाएं, और पूरा दिन लगे रहे तब जाके हमने इतना सारा काम निपटा पाया था। वही शाम के 5 बजे तक फुर्सत हो पाए थे। और खुद की कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं हमने सुधार पाई थी, और बालों में एकदम गांठें सी पड़ गई थी। दूसरे दिन हमने कंघी करी ना, तो बहुत ज़्यादा गांठें सी पड़ गई थी, बाल सुलझ नहीं रहे थे। और अभी जो है 5:30 का टाइम हो रहा है। तो इधर कमरा आप सभी को दिखाते हैं, अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अभी जो है थोड़ा बहुत सजाना रह गया है। पेपर नहीं लगाएंगे क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा हैं, काट देते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस सारे अलमारी में गीले कपड़े से मार दे रहे हैं पोंछा। और जो हमने अपने पोस्टर धुले थे वही फिर से बिछा देंगे। तो पोस्टर हमने पहले सुबह के टाइम ही धुल के डाल दिए थे कपड़ों के साथ में, अगले ब्लॉग में आप सभी ने देखा होगा। तो ये सारे पोस्टर भी हमारे सूख चुके हैं। तो इनमें हमें बहुत ज़्यादा आराम रहता है। जब भी गंदे हो जाते हैं तो इनको उठा के बस धुल के डाल देते हैं, धूप में सूख जाते हैं, फिर से बिछा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और तो ये कुल सारे हमारे पास रखे हुए हैं। पहले हस्बैंड जो है एमआर में जॉब करते थे ना, तो उसी में आया करते थे। तो अभी भी हमारे चल रहे हैं, 2-3 साल हो गए हैं छोड़े हुए। तो ये सारे पोस्टर अब हमें काम दे रहे हैं। तो यही बिछा देते हैं अलमारी में, क्योंकि पेपर तो चलने वाले हैं नहीं, चूहे नहीं रखेंगे, तो यही बिछा देते हैं। और अपने डिब्बे डिब्बियाँ जो है वो सारी रख देते हैं यहाँ पर। तो जो भी सामान हमारा था वो भी सूख चुका है, और डिब्बे डिब्बियाँ भी साफ़ हो गई थी हमारी और धुल गई थी। तो सारे डिब्बे भी सूख चुके हैं और सारा सामान भी सूख चुका है। तो जो भी थोड़ा थोड़ा सामान था वो हमने छोटे डिब्बों में कर दिया है, और जो ज़्यादा था वो बड़े डिब्बों में कर दिया था। तो पहले सारा सामान भर लेते हैं और उसके बाद में लगा देंगे अलमारी में अच्छे से, फिर डालेंगे पर्दे वगैरह। तो दोस्तों जो भी हमारा मेन काम था वो सारा निपट चुका है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कमरे की भगदड़ जो भी थी वो एकदम से साफ़ हो चुकी है। डिब्बे डिब्बियाँ, कपड़े, पर्दे वगैरह और खोल वगैरह सारी चीज़ें साफ़ सफाई हो चुकी है। और अब कोई टेंशन नहीं है। और बाहर का जो रह गया है काम वो 1-2 दिन पहले कर लेंगे होली के, तो अब कोई टेंशन नहीं है। और
पापड़ तो हमने नहीं बनाए हैं क्यों, और जो हमने पापड़ वाला ब्लॉग डाला था ना, तो वो हमने दीदी के पापड़ बनवाए थे। और हमारे पापड़ जो हैं हमने हमारे मायके से आ गए थे, तो हमने मम्मी से बोल दिया था, क्योंकि अकेले ये सारे काम नहीं हो पाते हैं, घर का भी काम करो और बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे आर्थर आप सभी देखते हैं कि हम जब खाना ही बनाते हैं तभी हमारे पास से नहीं हटते हैं, उतनी देर हमारे पास में खड़े रहेंगे। तो पापड़ बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और दीदी के भी बनवाए थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था। जो है ये हट नहीं रहते पास से, थोड़े बहुत ही बनवा पाए थे। तो वैसे हम हर साल बना लेते हैं, पर अब की बार हमारे आर्तर बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहे थे, तो इसीलिए हमने मम्मी से बोल दिया था, तो उन्होंने भिजवा दिए हैं पापा से। और यहाँ पे सारे डिब्बे हमने अलमारी में लगा दिए थे, और जो भी सामान हस्बैंड जी लाए थे अभी 1-2 दिन पहले, दाल वगैरह थी, तो ये मसूर की दाल, उड़द की दाल और अरहर की दाल, सारी दालें लाए थे, तो वही डिब्बों में करना था। तो हमने किए नहीं थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि इनकी जो है डिब्बे धुल लेंगे उसके बाद में ही करेंगे। तो आज सारे डिब्बे धुल गए हैं, और इनको भी दाल को भी करके रख देते हैं, क्योंकि टंकी में रखे हुए थे तो बहुत ज़्यादा जब बनाओ ना, टंकी उतारो फिर निकालो तो दिक्कत होती थी। तो हमने कहा चलो डिब्बों में करके रख देते हैं, सामने रखी होती है चीज़ तो जल्दी से उठाओ और बना लो। तो सारे जो है दालें कर दी हैं डिब्बों में, और अब चलते हैं अपनी अलमारी में लगाने के लिए डिब्बे सारे। तो ये देखिए दोस्तों, सारे डिब्बे हमने लगा दिए हैं अच्छे से अलमारी में, और अब डाल देते हैं इसमें पर्दा, ताकि धूल मिट्टी ना बैठे। और एकदम हमारे दरवाजे के सामने ही ये वाली स्लिप है, तो एकदम दूर से दिखता है, तो पर्दे डाल देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अपना कमरा सजा के रखें, पर जो है फिर भी जो है जो भी हो पाता है हमसे वो करते हैं, क्योंकि अभी बना नहीं है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है तो गंदा हो ही जाता है। और फ्रिज अभी हमारा जो है बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, ऊपर धूल बैठी है, तो फ्रिज अंदर से साफ़ है, उस दिन हमने साफ़ किया था, ऊपर से धूल बैठ गई है। तो अब इस पर जो है पोंछा मार देंगे, पहले पर्दे लगा देते हैं, उसके बाद में सारी सामानों पर पोंछा मारेंगे और अच्छे से साफ़ कर देंगे। और अब टाड़ वाला पर्दा भी डाल देते हैं, क्योंकि ये भी पर्दे वगैरह अच्छे से सूख चुके थे, तो इनको डाल दे रहे हैं। सारा काम आज ही निपटा देंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आज कल करते रहो ना तो फिर काम छूट ही जाता है, तो आज सारे काम निपटा ही दिए थे हमने। हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमारी एक वंदना बहन है, वो बहुत ही प्यारा सा कमेंट करती हैं, जो कि हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं। तो उनका कमेंट ये था कि बाबू को जो है वो मुन्ना बोलती हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तो उन्होंने कमेंट ये किया था कि मुन्ना को जो है मिल्क में चपाती ज़रूर डेली खिलाया करो। तो हमारी कोशिश रहती है कि बाबू को खिलाएं, और डेली हम एक बार ज़रूर खिलाने की कोशिश करते हैं दूध में उनको। तो बाबू जो है उनका मन होता है तो खा लेते हैं, नहीं मन होता है तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। दूध पी लेंगे और रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो उनकी इच्छा की बात है। और कभी कभी उनके लिए दाल वगैरह भी बना देते हैं मूंग की, तो खा लेते हैं अच्छे से जब भी उनको भूख होती है। और जब भूख नहीं होती है तो उनके लिए चाहे कुछ भी कर दो, नहीं खाएंगे। तो कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता है खाने का ना, तो हमारे आर्थर ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा खाएंगे और पेट भर के नहीं खाते हैं, इसी वजह से थोड़ा चिड़चिड़ाते रहते हैं। तो हम कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हमारे जो है आर्थर पेट भर के खाएं, पर नहीं खाते हैं। और हमारे सार्थक जो है चाहे कुछ भी दे दो अच्छे से खा लेंगे, चाहे सब्जी रोटी पराठे कुछ भी दे दो खा लेते हैं अच्छे से, और भूखे नहीं रहते हैं। तो उनकी तो हमें कोई चिंता नहीं है, वो शुरू से ऐसे ही हैं बचपन से, और अब तो थोड़ा समझदार हो गए हैं तो अब भी खा लेते हैं, तो हमें उनकी कोई टेंशन नहीं रहती है। आर्थर थोड़ा है हमारे जो भूखे रह जाते हैं, क्योंकि ये खाते ही नहीं है चाहे कितना कोशिश कर लो। तो यहाँ पे हमने बेड भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, और हम अपनी कपड़े वाली जो अलमारी थी उसको भी साफ़ कर दिया है, और फ्रिज भी साफ़ कर दिया था। और इधर गद्दा में खोल डाल लिया है, और गद्दा हमारा जो वो फोम वाली सीट आती है ना, तो वही वाला गद्दा है, तो ये एकदम से सीधा सा रहता है। और इसको भी हमने धुला था, अपनी फोम सीट जो गद्दे वाली थी वो उसको भी धुल लिया था, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और खोल डाल दिया है, और चादर
जो भी बेड शीट था उसको भी हमने अच्छे से बिछा दिया है। और तकिया के गिलाफ भी डालना था, तो 2 ही तकिया हम रखते हैं, एक हमारे हस्बैंड एक हम, तो 2 ही बाहर हैं और बाकी की हमने जो है बेड में रख दी हैं, क्योंकि फैली फैली घूमती रहती हैं और रखने के लिए हम 2 ही लोग हैं, तो बस 2 ही बाहर रखते हैं, जब कोई आ जाता है तब निकाल लेते हैं। और अब शाम का टाइम हो रहा है, तो सारे काम हमारे निपट चुके हैं और अब जो है शाम हो चुकी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बालू फैला दी थी हमारे आर्थर ने, तो वही यहाँ पे हम झाड़ू थोड़ा लगा देते हैं बरामदे में, क्योंकि आज 3-4 बार झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, फिर भी गंदा हो रखा था। बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा फैलाते रहते हैं इधर उधर, तो यहाँ पे बालू इन्होंने बहुत ज़्यादा फैला दी थी बरामदे में। तो यहाँ पे बनाएंगे शाम को खाना, तो हमने कहा चलो बालू थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं तो साफ़ हो जाएगी, फिर खिसकन सी हो जाती है। तो भाई यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, सिर्फ बरामदे में ही लगाएंगे क्योंकि शाम हो चुकी है, तो इसी वजह से फिर पूरे घर में नहीं लगाई थी, बालू की वजह से लगानी पड़ी हमें। और फिर खाना पीना बनाते हैं शाम का। तो आज शाम के खाने में बनाएंगे दाल के फरे, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला है कि दाल के फरे बनाना, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज चुके हैं और दाल के फरे हमारे बन चुके हैं। तो हमने वो वाला क्लिप नहीं लिया था क्योंकि कई बार आप सभी को दिखा चुके हैं। तो बस दाल के फरे हमारे बन गए हैं और अब इसमें तड़का लगाना रह गया था, तो इसके लिए हमने टमाटर प्याज और जीरे से तड़का लगाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, जिसको भी दाल के फरे पसंद हो। तो हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना, और जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।